देखिए दोस्तों, एक बेटे ने अपने बाप की किस प्रकार से मृत्यु कर दी इन परियों के चक्कर में। अब आप कहेंगे कि आप बार-बार इसे क्यों बताते हैं? मैं बार-बार इसे इसीलिए बताती हूँ कि कुछ परियां इस प्रकार की रहती है ताकि किसी का बना बनाया घर गृहस्थी इस प्रकार से बिगाड़ देती है, ताकि देखिए ना, वो कैसा बेटा था जिसने अपने ही बाप की मृत्यु कर दी और क्यों कर दी? इन परियों के चक्कर में। ये इस प्रकार से दिमाग को बांध देती है, इस प्रकार से दिमाग को फिट कर देती है ताकि अपने भी दिखाई नहीं देते। इस प्रकार से नशा कर देती है ताकि आपको शराब का भी नशा नहीं आता है। इस प्रकार से इन परियों का नशा हो जाता है। अब देखिए, वो कैसा पिता था और क्यों उसे मार दिया? आखिर उसकी गलती क्या थी? अरे माता पिता होते हैं, कहीं सारे तो रोक टोक तो करेंगे ही सही। तो देखिए, अगर उसका दिमाग ये परियां नहीं बांधती ना, तो वो अपने पिता की मृत्यु नहीं करता। तो देखिए, एक गांव था छोटा सा, जहां पे एक व्यक्ति रहता था। उसने अपनी घर गृहस्थी इस प्रकार से बना रखी थी ताकि जो उसका मकान था, उसके बराबर पूरे गांव में किसी का मकान नहीं था। बहुत ही अच्छे से उसने उसकी लाइन बना रखी थी। 5 लोगों में बैठता था ताकि वो भी इस प्रकार की उसकी बैठक थी ताकि वहां से कुछ ना कुछ अच्छी बातें छोड़ के आता था, कुछ अच्छी बातें लेकर आता था। परंतु उसे क्या पता था कि मेरी औलाद कल से बड़ी होके मुझे ही मार डालेगी। मैंने जो आज नाम चला रखा है, वही नाम ये 7-7 पीढ़ियों के दाग लगा देगा। कहते हैं ना, लड़कियां ही नाम नहीं कमाती है, कोई कोई लड़के भी ऐसे रहते हैं ताकि अपने 7-7 पीढ़ी को दाग लगा देते हैं। यही हूबहू उस व्यक्ति के बेटे ने किया। तो देखिए, वो बहुत ही इज्जतदार था। उसने देखा कि मेरा बेटा गलत लाइन में चला गया। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अच्छा कॉलेज में भेजा। उसे क्या पता है कि ये कॉलेज में जाके नई नई परियों का संग करेगा और नए नए यारों के साथ बैठ के इस प्रकार की बैठक चलाएगा ताकि एक दिन ये मेरी ही मृत्यु कर देगा। तो देखिए, उसने क्या किया कि उसके बेटे की लाइन गलत देख के उसके बेटे की शादी कर देता है और अपने घर पे बहू को लेकर आ जाता है। सोचता है मेरा बेटा सुधर जाएगा। तो देखिए, कहीं जगह ऐसी सोच रहती है कि अगर बेटी बिगड़ने लग जाती है तो माता पिता यही सोचते हैं कि बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं ताकि ये सुधर जाएगी और अपना नाम खराब नहीं करेगा। और कहीं जगह बेटे बिगड़ने लग जाते हैं, परियों के चक्कर में आने लग जाते हैं, तो माता पिता सोचते हैं कि क्यों नहीं इसकी शादी कर देते हैं ताकि ये बंधन में बंध जाएगा, ये कुछ गलत कदम नहीं उठाएगा। परंतु जो ये परियां है ना, ये अपना नशा नहीं उतरने देती। जो आदत है ना, वो एक बार गलत संगत में चली गई तो वो वापस आना बड़ी ही मुश्किल होता है। हूबहू उस लड़के ने ऐसा ही किया। तो देखिए, उस व्यक्ति ने देखा कि मेरे घर पे जवान बहू रहती है और ये मेरे सामने घूमती है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ नहीं खेतों पे मकान बना लेता हूँ, छोटा सा बंगला, और वहां पे रहने लग जाता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और काम करने वाले तो वैसे ही एक्स्ट्रा उसने मजदूर लगा रखे थे। तो देखिए, उस व्यक्ति ने अपनी खेती बाड़ी के लिए भी मजदूर लगा रखे थे। इस प्रकार से मकान बना रखा था ताकि पूरे गांव में उसके बराबर किसी का मकान नहीं था। घर पे बहू आई तो वो इज्जत की मारी खेतों पे रहने लग गया और वहां पे बहुत अच्छे से रहता है। सोचता है कि क्यों नहीं मेरी जुआन बहू के सामने यहाँ पे पूरे दिन बैठना, ये मेरे को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो बहुत इज्जतदार व्यक्ति था। तो
देखिए एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बेटे को डांटने लग गया, कहता है कि ऐसी गलत संगत में मत जा, सुधर जा, ऐसे करके माता पिता है डांटेंगे तो है। ऐसे ही उस पिता ने उस बेटे को समझाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, उसका ध्यान रखने लगा, तो उन परियों ने और उनकी जो गलत बैठक थी, उन्होंने उस लड़के को क्या सीख दी? उन्होंने कहा कि इतनी सारी धन संपत्ति है और इस सब का मालिक तो तू ही बनेगा, क्यों नहीं तेरे पिता को मार दिया जाए, तेरे पिता को ही खत्म कर दे, ताकि तेरी ही चलेगी, ना तो तेरी बहन है और ना तेरे आगे पीछे कोई है। माँ है तो माँ की तो कोई चलेगी नहीं। कहते हैं कि पिता के मरने के बाद बेटा ही पूरी धन संपत्ति पे अपना राज जमा के बैठ जाता है, उस माँ की तो चलने नहीं देता है। ये कहीं जगह देखने को आपको भी मिलता होगा। तो देखिए एक दिन क्या हुआ कि वो नशे में आया और उस पिता ने डांटा, उसने गुस्से गुस्से में किसी गुंडे को बुलाया और गुंडे को कहा कि मेरा पिता है जो खेतों पे सो रहा और तुम्हें उसे मारना है, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मैं दूंगा। देखिए कहते हैं ना कि जो पैसों के लिए काम करे उन्हें कौन अपना पराया दिखाई देता है। वो लगे उसके पिता को मरवा देता है और उसी के पिता के जेब में जो तिजोरी की चाबी पड़ी रहती है, उस चाबी को निकाल के तिजोरी को खोल के उसमें से पैसे निकाल के उन गुंडों को देता है और उसके पिता को कहीं छुपा के आ जाता है। अब सुबह उनके घर पे जो काम करता था वो व्यक्ति खेतों पे उसकी चाय लेके जाता है और वहां पे आवाज लगाता है, तो कहीं से कहां तक वो दिखाई नहीं देता है। आसपास के पड़ोसियों से पूछता है खेतों पे कि आज आपको मेरे मालिक दिखाई दिए? मुझे सुबह से दिखाई नहीं दिए। और ऐसे पूछता हुआ जाता है और देखता है वो धरती पे तो खून के धब्बे दिखाई देते हैं। कहते हैं कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ निशानी तो छूट ही जाती है जल्दबाजी में। ऐसा ही उसके साथ हुआ। वहां पे नीचे देखे तो खून के धब्बे पड़े हुए दिखाई दिए। वो व्यक्ति समझ गया कि आज मेरे मालिक को किसी ने या तो मरवा दिया या कुछ उनके साथ गलत हो गया है। वो गांव वालों को कहता है, फिर पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और कहते हैं ना सरकार कुछ नहीं करती, सरकार चाहे जो कर सकती है। कौन कहता है सरकार कुछ नहीं कर सकती? 2 घंटे में उन्होंने पता लगा लिया कि उस व्यक्ति की मृत्यु किसने की, उसी के बेटे ने की। परंतु वो बताते कब हैं? 2 दिन के बाद। अब देखिए गांव वाले इकट्ठे होते और पुलिस वाले आते, वहां पे जांच करते हैं, उसी के बेटे के कंधे पे हाथ डाल के जहां जहां वो घूमा वहां वहां उसे घुमाया, जिधर वहां पे खून के धब्बे थे उसे अच्छे से घुमाया उसके बेटे को। कहते हैं कि आसमान में भी चक्रियां चलने लग जाती है जब अच्छे से जांच करती है सरकार, तो कहीं से भी पता चला लेते हैं। तो देखिए ऐसा ही वहां पे हुआ। गांव वालों सभी ने बयान दिए, वहां पे कहा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, कभी किसी से लड़ता नहीं था, हो सकता था इतना सभी का सुधारने का प्रयास करता था, कोई से इसकी दुश्मनी नहीं थी, कौन इसे मार सकता है। सभी बहुत ही चिंतित थे वहां पर। पुलिस वालों ने पता लगा लिया कि इसी के बेटे ने इसी के बाप को मार दिया, परंतु क्यों मारा? गांव वाले सभी ऐसे कह रहे हैं कि इसका पिता ऐसा नहीं था और इस व्यक्ति ने इसी के पिता की मृत्यु क्यों कर दी। अब देखिए पुलिस वालों ने तो वहां पे पता चला लिया, परंतु कहते हैं ना पुलिस वाले ऐसे नहीं बनते, वो भी बहुत दिमाग से चलते हैं। उन्होंने उस वक्त नहीं बताया कि इसी के बेटे ने इसकी मृत्यु कर दी, क्योंकि वहां पे बता देते तो गांव वाले का गुस्सा देख के वो उसे वहीं पे मार देते। देखिए
उसके मोबाइल की जांच की और सारा बायोडाटा वहां पे निकाला तो निकला कि उसी के बेटे ने उसी को मार दिया। पुलिस वालों ने बहुत ही 2 दिन के बाद अच्छे से उसे रिमांड पे चढ़ाया, इस प्रकार से उनके उसके पट्टे चढ़ाए ताकि उसने तब सच्चाई उगली कि मैंने उसको इसीलिए मारा कि वो मुझे रोक-टोक करते थे, मुझे कहीं पे जाने नहीं देते, मेरी मनमानी नहीं करने देते, इसी कारण मैंने मेरे पिता की मृत्यु कर दी। अब देखिए, उसका गुस्सा और उसकी बुरी लालच, एक तो अपने पिता को मार दिए जन्मदाता को और दूसरा पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, है ना? कोई खुशी उसे मिली नहीं, परियों का संग भी छूट गया, आवारा दोस्ती गरीबी छूट गई, कुछ भी उसके पास नहीं लगा, खाली हाथ वो थाने में बैठा रहा। फिर बहुत ही सुंदर सुशील सी पत्नी थी, वो भी उससे छूट गई। कहते हैं ना, परिवार छूट गया, माँ छूट गई, सब कुछ उसने किसने बिगाड़ा किया? इन परियों ने बिगाड़ा किया। जब वो इन परियों के चक्कर में नहीं रहता तो क्या इतना बिगाड़ा होता? नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर करें और इस कहानी को आगे से आगे शेयर कर दीजिए ताकि और भी आगे से आगे आपको इसी चैनल पे आपको कहानी मिलती रहे। थैंक यू।